है। वायर है y बराबर x ln x, x वैरी कर रहा है फ्रॉम x1 से x2 और b वेक्टर है b नॉट x है हमारे पास z कैप। तो y बराबर है x ln x, x वैरी कर रहा है फ्रॉम x1 टू x2, तो b वेक्टर है हमारे पास b नॉट x z कैप, तो dl वेक्टर है dx i कैप प्लस dy j कैप, तो dy बाई dx है 1 प्लस ln x, dl वेक्टर है dx i कैप प्लस 1 प्लस ln x इंटू dx इंटू है j कैप, तो df आता है i और dl और क्रॉस b, तो df आ जाएगा i j के dx 1 प्लस ln x इंटू dx और 0 0 है हमारे पास b नॉट x, एफ जेड जीरो है, एफ एक्स आई बी नॉट इंटीग्रल फ्रॉम x1 से x2 x इंटू 1 प्लस ln x इंटू डी एक्स, सिंपल से बाई पार्ट्स लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा आई बी नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 फ्रॉम x1 से x2, तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा आई बी नॉट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 4 और प्लस ln x2 इंटू x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस ln x1 इंटू x1 स्क्वायर बाई 2, और एफ वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस आई बी नॉट इंटू इंटीग्रल फ्रॉम x1 से x2 x डी एक्स, तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस आई बी नॉट इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2। वायर था करंट आई, वायर का जो इक्वेशन था, वायर का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन था, वायर आपका बेसिकली तो ये वाले ग्राफ पर रखा हुआ था, वाई बराबर एक्स ln x, एक्स वैरीज फ्रॉम x1 टू x2 और बी वेक्टर दिया हुआ था बी नॉट एक्स जेड कैप। ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन आपके पास जेड कैप है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है एक्स पर। ठीक है, चलिए